नमस्कार दोस्तों। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में क्वालिटी का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण स्टैंडर्ड है IATF 16949। अगर आप किसी ऑटोमोटिव प्लांट में काम करते हैं, चाहे वो एक अत्याधुनिक ऑटोमेटेड रोबोटिक मेटल पेंट शॉप हो या कोई असेंबली लाइन, इस स्टैंडर्ड को समझना आपके करियर के लिए बहुत ज़रूरी है। IATF 16949 कोई अलग स्टैंडर्ड नहीं है, बल्कि ये ISO 9001:2015 के हाई लेवल स्ट्रक्चर पर आधारित है। इसमें कुल 10 क्लॉज यानी 10 मुख्य नियम होते हैं। पहले 3 क्लॉज हमें इस स्टैंडर्ड का बेसिक बैकग्राउंड बताते हैं, और क्लॉज 4 से 10 तक के नियम सीधे शॉप फ्लोर और कंपनी के ऑपरेशंस पर लागू होते हैं। आज के इस वीडियो में हम इन सभी 10 क्लॉज को बहुत ही आसान शब्दों में और प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले 3 क्लॉज से, जो इस पूरे सिस्टम की नींव रखते हैं। क्लॉज 1, स्कोप, दायरा। ये क्लॉज तय करता है कि यह हम स्टैंडर्ड कहाँ लागू होगा। ये नियम हर उस कंपनी के लिए है जो ऑटोमोटिव पार्ट्स, सर्विस पार्ट्स या एक्सेसरीज बनाती है। इसका सीधा मकसद है प्लांट में लगातार सुधार करना, डिफेक्ट्स को रोकना और वेस्टेज को कम करना। क्लॉज 2, नॉर्मेटिव रेफरेंसेस, संदर्भ। IATF को समझने के लिए इसके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। इसका सबसे मुख्य आधार ISO 9001:2015 है। बिना ISO के नियमों को जाने आप IATF को लागू नहीं कर सकते। क्लॉज 3, टर्म्स एंड डेफिनेशंस, शब्दावली। ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले तकनीकी शब्दों के सही अर्थ यहाँ दिए गए हैं, जैसे कंट्रोल, कंट्रोल प्लान क्या है, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस क्या होती है, या फिर CSR यानी कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है। इससे ऑपरेट के समय किसी भी बात का गलत मतलब नहीं निकलता। अब बात करते हैं उन क्लॉज की जहाँ से कंपनी का असल काम शुरू होता है। क्लॉज 4, कॉन्टेक्स्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का संदर्भ। कोई भी क्वालिटी सिस्टम बनाने से पहले कंपनी को अपने आंतरिक और बाहरी माहौल को समझना होता है, जैसे मार्केट में कच्चे माल की क्या स्थिति है या नई रोबोटिक टेक्नोलॉजी क्या आई है। साथ ही आपके ऑटोमोटिव ग्राहकों की विशेष शर्तें यानी CSR क्या है, उन्हें पहचान कर सिस्टम में शामिल करना इसी क्लॉज का हिस्सा है। क्लॉज 5, लीडरशिप, नेतृत्व, क्वालिटी की जिम्मेदारी सिर्फ ऑपरेटर की नहीं बल्कि टॉप मैनेजमेंट की होती है। मैनेजमेंट को खुद क्वालिटी पॉलिसी बनानी होगी और लाइन पर काम करने वाले कर्मचारियों को लाइन स्टॉप अथॉरिटी देनी होगी। इसका मतलब है कि अगर रोबोटिक पेंटिंग में कोई डिफेक्ट आ रहा है तो ऑपरेटर के पास तुरंत लाइन रोकने का अधिकार होना चाहिए। क्लॉज 6, प्लानिंग, योजना। ये क्लॉज हमें सिखाता है कि दुर्घटना या गलती होने से पहले ही उसकी प्लानिंग कैसे करें। इसमें हम रिस्क एनालिसिस करते हैं। साथ ही यहाँ बनता है कॉन्टिजेंसी प्लान यानी आपातकालीन योजना। मान लीजिए प्लांट की बिजली कट जाए, साइबर अटैक हो जाए या रोबोटिक सॉफ्टवेयर क्रैश हो जाए, तो भी कस्टमर की डिलीवरी ना रुके। इसका बैकअप प्लान इसी क्लॉज के तहत तैयार होता है। अब आते हैं सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण हिस्सों पर, जो सीधे आपके काम से जुड़े हैं। क्लॉज 7, सपोर्ट, सहायता। सिस्टम को चलाने के लिए जो भी मदद चाहिए वह इस क्लॉज में आती है। इसमें 2 चीज़ें सबसे ज़रूरी है। पहला, कर्मचारियों की कॉम्पिटेंस और ट्रेनिंग, जिसके लिए हम स्किल्ड मैट्रिक्स बनाते हैं ताकि पता रहे कि कौन सा ऑन ऑपरेटर किस काम में एक्सपर्ट है। दूसरा, कैलिब्रेशन और MSA। उदाहरण के लिए हमारी पेंट शॉप में मेटल पर पेंट की थिकनेस नापने वाला डिजिटल DFT मीटर या ग्लॉस मीटर एकदम सटीक रीडिंग दे रहा है या नहीं, उसका कैलिब्रेशन रिकॉर्ड रखना इसी क्लॉज का हिस्सा है। क्लॉज 8, ऑपरेशन, संचालन और उत्पादन। ये पूरी IATF का सबसे बड़ा क्लॉज है। इसमें ऑटोमोटिव कोर टूल्स जैसे APQP, PPAP और FAMEA का इस्तेमाल होता है। हमारी रोबोटिक पेंट शॉप के उदाहरण से समझे तो क्लॉज 8 के तहत ही हम PFMEA बनाते हैं कि पेंट में डस्ट या रन डाउन क्यों आ सकता है। इसी के तहत कंट्रोल प्लान बनता है जिसमें रोबोट के पैरामीटर्स जैसे फ्लूइड फ्लो रेट या वोल्टेज लिखे होते हैं। इसके अलावा मशीनों का ब्रेकडाउन रोकने के लिए TPM, टोटल प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, और रिजेक्टेड माल को अलग रखने का नियम, नॉन कन्फर्मिंग आउटपुट, भी इसी क्लॉज में आता है। जब सिस्टम चल रहा हो तो उसकी जांच करना और उसे बेहतर बनाना भी ज़रूरी है। क्लॉज 9, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, प्रदर्शन मूल्यांकन। यहाँ हम मापते हैं कि हमारी क्वालिटी सिस्टम कितनी सफल रही। इसके लिए कस्टमर सेटिस्फेक्शन और रिजेक्शन रेट यानी PPM को ट्रैक किया जाता है। इस क्लॉज के तहत 3 तरह के इंटरनल ऑडिट्स अनिवार्य है: QMS ऑडिट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिट और प्रोडक्ट ऑडिट। इसके बाद टॉप मैनेजमेंट रिव्यू मीटिंग MRM करके पूरे सिस्टम की समीक्षा करता है। क्लॉज 10, इम्प्रूवमेंट, सुधार। ये आखिरी कदम है। अगर प्लांट में कोई डिफेक्ट आता है तो हम 8D या 5 जैसे तरीकों से उसका रूट कॉज एनालिसिस, मूल कारण ढूंढते हैं। साथ ही इंसानी गलतियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए पोकायोके एरर प्रूफिंग लगाते हैं ताकि प्लांट में हमेशा सुधार होता रहे। तो दोस्तों, ये थे IATF 16949 के सभी 10 क्लॉज।
अब समय है एक छोटे से टेस्ट का। क्या आप बता सकते हैं कि आपातकालीन योजना यानी कॉन्टिजेंसी प्लान IATF के किस क्लॉज के अंतर्गत आती है? अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।